दोस्तों, आज मैं आपको नकल करने वाली देवरानी जेठानी कहानी सुना रही हूँ। ज्योति और दीपा दोनों देवरानी जेठानी थी और दोनों ही एक दूसरे की बेहद नकल करती थी। कोई भी चीज़, चाहे वो कपड़े हों, चप्पलें हों, सोने चांदी की कोई चीज़ हो या और भी कुछ हो, अगर ज्योति कुछ लाती तो तुरंत ही दीपा भी वैसी ही चीज़ ले आती, और अगर दीपा कुछ चीज़ लाती तो ज्योति भी वैसी ही चीज़ लाती थी। ऐसे ही दोनों एक दूसरे की बहुत हिरस करती थी। उनकी इस आदत के कारण उनके घर में उनके पति और सास भी बेहद परेशान रहते थे। एक दिन ज्योति अपने पति से कहती है, अजी सुनिए, वो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और मेरे पास गर्मियों के कपड़े नहीं हैं। मुझे कुछ पैसे दे दो, गर्मियों के कपड़े लाने हैं मुझे अपने लिए। उसका पति सुधीर कहता है, अरे ज्योति, परसों भी तो मैंने तुम्हें शॉपिंग के लिए कुछ पैसे दिए थे, उनमें से ही ले आना अपने लिए गर्मियों के कपड़े। अरे वो उन पैसों की तो मैं कुछ फ्रिज की ठंडे पानी रखने की बोतलें, कुछ टॉवल, कुछ बेडशीट और कारपेट वगैरह ले आई थी। देखो जी, मुझे जल्दी से पैसे दो, ये बेकार की रोक टोक मुझे पसंद नहीं है। जल्दी करो, मुझे अभी मार्केट जाना है। ठीक है बाबा, ठीक है, ये लो 3,000 रुपये। क्या? बस 3,000? अरे आपको पता नहीं कि कॉटन के कपड़े कितने महंगे मिलते हैं? अरे इनमें तो मेरा एक ही सूट आ पाएगा। ऐसा करो, आप मुझे 8,000 रुपये दे दो, उतने में मैं अपने कपड़े ले आऊँगी और खुशी के भी तो लाऊंगी। सुधीर, अरे ज्योति, तुम हर दूसरे दिन पैसे मांगती हो। अरे भाई, ज़रा देखभाल के खर्चा किया करो, पैसे यूं ही उड़ाने के लिए नहीं होते हैं। अरे अचानक कोई दुख परेशानी आ जाए तो उसके लिए हमें जोड़ के पैसे रखने पड़ते हैं, फिर किससे मांगते फिरेंगे? अभी तो इन्हीं से देख लो, और पैसे मैं बाद में दे दूँगा, फिर ले आना अपने लिए कुछ। फिर ज्योति वो ही पैसे लेकर चली गई। दीपा ने भी ये सब सुन लिया था। फिर वो तुरंत ही अपने पति राहुल के पास गई और बोली, सुनिए जी, मुझे 8,000 रुपये चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ कॉटन के सूट्स लाने हैं। राहुल, क्या? 8,000 रुपये? अरे दीपा, अभी 10 दिन पहले ही तो तुमने मुझसे 6,000 रुपये लिए थे। ये कहकर कि तुम गर्मियों के लिए कॉटन की चादरें वगैरह लाओगी, फिर उन पैसों का क्या किया तुमने? क्या लाई हो तुम उन इतने सारे पैसों का? अरे अरे, रुको ज़रा, मैं अच्छी चादर, एसी ब्लैंकेट आदि खरीद ले आई थी। आप भी ना बड़े सवाल जवाब करते हो। सुधीर भैया को देखो, सीखो उनसे कुछ। तुरंत ही भाभी को पैसे दे देते हैं, कोई भी सवाल जवाब नहीं करते, और आप हो कि हर बात पूछोगे। अच्छा, अब जल्दी से दो, जाना अभी है मुझे बाजार अभी अभी। राहुल, ठीक है, तो ये रख लो अभी 3,000 रुपये, इतने ही है मेरे पास, अभी यही रखो। ज्योति और दीपा बस यही करती रहती थी। अगर ज्योति ऐसी ब्लैंकेट लाई तो दीपा भी वो ही ज़रूर लाएगी, और दीपा कोई अपने लिए सूट लाई तो ज्योति भी वैसा ही लाएगी ज़रूर। बस दोनों को एक दूसरे की हिरस ज़रूर करनी थी, ये ही दोनों सोच कर बैठी थी। एक दिन उनकी सास देवकी कहती है, अरे ज्योति बहू, तुम इतनी दोपहर को कहाँ जा रही हो? अरे दोपहर का खाना नहीं बनाना क्या तुम्हें? ज्योति कहती है, माँ जी, मैंने तो सुबह का नाश्ता बना दिया था, अब दोपहर का दीपा देख लेगी, वो बना लेगी। अच्छा, मैं मार्केट तक जा रही हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी सामान लाना है। तभी दीपा, अरे भाभी ज़रा ठहरो, मुझे भी बाज़ार में कुछ काम था। वो मेरी बारी तो शाम के खाना बनाने की होती है ना, दोपहर को तो आप ही बनाते हो। ऐसा करिए, आप कल चले जाना, आज मैं चली जाती हूँ और आप खाना बना लो। ज्योति, अरे ऐसे कैसे, मैं तो आज ही जाऊंगी, तुम कल चली जाना। अब दोनों में जोरदार बहस होने लगी, दोनों ही बाजार जाने की जिद पर अड़ गई। देवकी ने कहा, अरे 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 बहुओं, रुको, तुम तो लड़ने लगी। ऐसा करो, तुम दोनों ही बाजार चली जाओ, लंच में बना लूँगी। जब देखो तब दोनों बहस ही करती रहेंगी या लड़ती रहेंगी। फिर दोनों ही बाजार चली गई, और तो और मार्केट में भी दोनों एक ही दुकान पर पहुंच गई। जहाँ पर ज्योति अपनी बेटी खुशी के लिए गर्मियों के कपड़े देख रही थी, तो दीपा भी वहीं अपनी बेटी सोनी के लिए कपड़े खरीद रही थी। ज्योति कहती है दुकानदार से, अरे भैया, वो पिंक वाली फ़्रॉक मुझे ही देना, वो मैंने पसंद की है। दीपा, अरे भाभी, आप क्यों झूठ बोल रही हो? अरे ये पहले मैंने पसंद कर रखी है, भैया ये तो आप मुझे ही देना। दुकानदार, देखिए मैडम, आप दोनों पहले डिसाइड कर लो कि ये लेनी किसने है। इस कलर में ये तो एक ही पीस बचा है, बाकी इसके और कलर हैं, पिंक तो बस एक ही है। अच्छा तो भैया ऐसा करो,
इनको कोई और कलर दे दो, ये पिंक वाला मुझे दे दो। अच्छा, मैं क्यों लूँ दूसरा कलर, आप ही ले लो ना भैया, ये पिंक वाला तो मुझे ही देना। अब दोनों में वहाँ पर भी बहस शुरू हो गई। फिर दोनों ही वहाँ से घर आ गई। दोनों ने ही उस दुकान से फिर गुस्से में कुछ भी नहीं लिया। घर आके ज्योति, अरे मैं तो अच्छे खासे कपड़े ले रही थी, तुम भी वहीं आ गई। अरे कहीं और चली जाती ना, तुम इतनी सारी दुकानें हैं बाज़ार में, हमेशा ही मेरी कॉपी करती रहती हो। क्या कहा भाभी आपने, क्या कहा? मैं आपकी नकल करती हूँ? अरे नकल तो आप करती हो मेरी। अरे मैं तो उस दुकान पे कई सालों से कपड़े ले रही हूँ, आप ही ने अभी अभी वहाँ से शुरू किया है लेना। तभी खुशी आई, मम्मी मम्मी मुझे पानी पीना है, पानी दो। देवकी कहती है, अरे ज्योति बहू, खुशी पानी मांग रही है, पहले इसे पानी दे दो, फिर आराम से झगड़ लेना। राम जाने कब ये एक दूसरे की हिरस करना बंद करेंगी। पर ज्योति और दीपा बेहद देर तक एक दूसरे से बहस करती रही। उसी रात सुधीर और राहुल की अपनी अपनी राशन की दुकान थी। उस रात दोनों की दुकान में आग लग गई और दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा था। अब जिनसे वो सामान उठाते होंगे वो लोग उनके घर पर आ रहे थे अपना पैसा मांगने। सुधीर और राहुल बेहद चिंता में थे कि वो अब लोगों का पैसा कैसे चुकाएंगे। तब ज्योति और दीपा ने आपस में कुछ बात की। ज्योति कहती है, दीपा हमें इनकी मदद करनी चाहिए और जो जो हमने आज तक जोड़ा है, चल इस मुश्किल घड़ी में उसे निकालते हैं। ज्योति फिर सारा कैश और अपनी सारी ज्वेलरी ले आई। देख दीपा, मेरे पास ये कैश और ज्वेलरी मिलाकर लगभग 7 लाख रुपए बनते हैं। दीपा, भाभी मेरे पास भी इतना ही है। अरे वो हम एक दूसरे की नकल करते हैं ना, तो हमारे पास सब कुछ बराबर ही है और आज ये हमारे काम ही आ रहा है। दीपा, अब हमें ये मिलजुल कर एक दूसरे की सहायता करनी होगी, चलो ये पैसे इनको दे आते हैं। ज्योति और दीपा ने वो सारा कैश और ज्वेलरी सुधीर और राहुल को दे दी। राहुल, 14 लाख रुपए? पर ये हैं तुम में से किसके? ज्योति हंस के, वो ये हम दोनों के ही हैं, वो हमने बराबर ही सारे पैसे और चीज़ ली थी ना, इसलिए अब ये पैसे आप लोग रख लो, आप लोगों के ही काम आएंगे। देवकी, अरे वाह बहू, तुम दोनों तो बहुत ही समझदार निकली। अरे तुम्हें देखकर तो अब लग ही नहीं रहा है कि तुम कभी जरा जरा सी बातों पर झगड़ती थी। जीती रहो बहू, जीती रहो। राहुल, ज्योति भाभी, आपके और दीपा की वजह से हमारा काम आसान हो गया, सच में आप दोनों बेहद समझदार हो। थैंक यू भाभी, थैंक यू दीपा। उस समय पर दोनों ने इतनी समझदारी भरा कदम उठाया। अब तो उन्हें देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये दोनों कभी एक दूसरे की नकल भी करती थी। उनके द्वारा दिए गए पैसों से दोनों भाइयों ने एक बार फिर से अपनी दुकान खोली। अब तो ज्योति और दीपा में भी प्यार बन गया था और दोनों मिलजुल कर घर के काम करने लगी और एक दूसरे की नकल करना अब उन्होंने छोड़ दिया और दोनों मिलकर खुशी खुशी रहने लगी। तो ये थी देवरानी जेठानी की एक दूसरे की नकल करने की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।